इतनी देर में 50-60 रजाकार नीचे उतरकर जीने के सामने पांव जमा चुके थे और उनके साथी फसील से उतरकर उनके साथ शामिल हो रहे थे। रजाकार कभी दुश्मन के दबाव से पीछे दीवार की तरफ हट जाते और कभी दुश्मन को धकेलते हुए चंद कदम दूर ले जाते। जीने पर हर हालत में काबिज रहना उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका था। ऊपर फसील पर मुलूक तवाइफ के लश्कर से बगावत करने वाले ताजा दम सिपाही पहुंच रहे थे। मुजाहिदों की एक टोली ने बुर्ज का दूसरा दरवाजा खोलकर दाएं बाजू पर अहमद की क़यादत में लड़ने वाले दस्तों के लिए नीचे उतरने का रास्ता साफ कर दिया। अहमद की क़यादत में लड़ने वाले रजाकार जीने के रास्ते उतरकर सहन में जंग करने वालों के साथ आ मिले। अब उनकी तादाद 700 तक पहुंच चुकी थी। वो बाकी सिपाहियों को फसील उबूर करने का मौका देने के लिए कुछ देर मुदाफियाना जंग लड़ते रहे। उंदलुस के सिपाहियों में से करीबन 1/3 अभी फसील के ऊपर नहीं पहुंचे थे कि नसरानियों के नए दस्ते बाएं तरफ के बुर्ज से फसील पर पहुंच गए और उन्होंने फसील पर रहे सहे सिपाहियों को दाएं जानिब के बुर्ज की तरफ धकेल दिया। अब्दुल मुनिम की शहादत के बाद रजाकारों की क़यादत अहमद के हाथ में थी। हसन की क़यादत में लड़ने वाले दस्ते अभी तक बाएं तरफ फसील के 2 बुर्जों के दरमियान मसरूफ़े पैकार थे। बर्बरी फौज का दस्ता भी उसके साथ था और इस दस्ते का सालार हमले से थोड़ी देर बाद अमीर यूसुफ को हालात से बाखबर करने के लिए जा चुका था। हसन ने दीवार के जिस हिस्से पर हमला किया था वो मशरकी दरवाजे से ज्यादा करीब था और वहां दिफाई इंतजामात भी दूसरे हिस्सों की निस्बत ज्यादा थे। जलते हुए तेल और गंधक की बारिश से दुश्मन ने हसन के पहले 2 हमले नाकाम बना दिए, लेकिन तीसरे हमले में हसन के साथ 50 जांबाज फसील के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने एक शदीद हमले के बाद दुश्मन को दाएं और बाएं धकेल कर बाकी फौज के लिए ऊपर आने का रास्ता साफ कर दिया। फसील के ऊपर घुमसान की लड़ाई हो रही थी और हसन के बाकी साथी यके बाद दीगरे ऊपर पहुंच रहे थे। अहले कला भी उनके मुकाबले के लिए हर आन ताजा दम सिपाही भेज रहे थे। अचानक हसन के करीब एक बर्बरी बुलंद आवाज से चिल्लाया, देखिए हमारी अफवाज इस तरफ से आ रही हैं। हसन ने मुड़कर देखा। कले के जुनूब मशरकी कोने से अमीर यूसुफ की फौज के दस्ते नमूदार हो रहे थे। मान हसन को इस बात का एहसास हुआ कि दुश्मन इन दस्तों की आमद के बायस कले से मजीद सिपाही इस महाज पर ले आएगा और अगर मुराबितीन की फौज फौरन कले के अंदर दाखिल ना हो सकी तो दुश्मन सहन में लड़ने वाले तमाम रजाकारों का सफाया कर डालेगा। चुनाचे हसन ने किसी ताखीर के बगैर मशरकी दरवाजे पर कब्जा करना जरूरी समझते हुए अपने सिपाहियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। रजाकार और बर्बरी मुजाहिद एक ताजा वलवले के साथ दुश्मन को रौंदते और धकेलते हुए आगे बढ़े और बुर्ज के दरवाजे तक जा पहुंचे। पीछे हटने वाले ईसाइयों ने अंदर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों का एक रेला उन्हें तिनके की तरह बहा कर ले गया। हसन ने जीने से नीचे उतरते ही अहमद के दस्तों के गिर्द घेरा डालने वाले ईसाइयों पर अकब से हमला कर दिया और थोड़ी देर में रजाकारों के दोनों गिरोह दुश्मन की सफों को चीरते हुए एक दूसरे से आ मिले। हसन बुलंद आवाज में चिल्लाया, मुजाहिदों दरवाजे की तरफ बढ़ो, फौज इस तरफ आ रही है। और ये जांबाज कदम कदम पर लाशों के ढेर छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर में दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले चुका था। वो घेरा तोड़कर चंद कदम दरवाजे की तरफ निकल जाते, लेकिन दुश्मन दोबारा उनके रास्ते में नेज़ों और तलवारों की दीवारें खड़ी कर देता। फसील के पहरेदारों ने अहले कला को बर्बरी फौज के दस्तों की आमद से बाखबर कर दिया था और नसरानी सिपाहसालार ने अपने तमाम महफूज दस्ते उस महाज पर मुंतकिल कर दिए थे। अब कले के अंदर लड़ने वाले रजाकारों की निस्बत जख्मियों और शहीदों की तादाद ज्यादा हो चुकी थी और उनकी हर तलवार के मुकाबले में दुश्मन की कई तलवारें बुलंद हो रही थी। दरवाजे से कोई 150 कदम के फासले पर अहमद और हसन अपने साथ सिर्फ 70 के लगभग रजाकारों और 8 बर्बरी मुजाहिदों को देख रहे थे। उनके बाकी साथी या तो शहीद और जख्मी हो चुके थे और या छोटी छोटी टोलियों में उनसे कटकर दुश्मन के नरगे में आ चुके थे। दरवाजे के करीब जगह जगह तीरंदाजों के मोर्चे थे। अचानक नसरानी रजाकारों के सामने से हटकर दाएं और बाएं बाजू की तरफ सिमट गए। अब उन मोर्चों से तीरों की बारिश हो रही थी। चंद लम्हात का तजब्जुब उन रहे सहे आदमियों के खात्मे का बायस हो सकता था, लेकिन ये सरफरोश पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। 30 नौजवान, जिनमें से अक्सर की जिरहों में तीर अटके हुए थे, दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दरवाजे के सामने आहन पोश ईसाइयों का एक दस्ता नेज़े ताने खड़ा था। अहमद ने नाराए तकबीर बुलंद करते हुए एक नसरानी को तलवार मारी। दरवाजे के बाहर से इस नारे का जवाब आया। मुजाहिदों ने आन की आन में चंद आदमियों को ढेर कर दिया
आगे बढ़ने का रास्ता मिलते ही अहमद और हसन के साथी ड्योढ़ी में दाखिल हो गए और दरवाजे की तरफ पीठ करके दुश्मन को सहन की तरफ धकेलने लगे। इतनी देर में ताक़ुब करने वाली फौज ड्योढ़ी के करीब पहुंच गई। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, हसन ने यह कहते हुए आगे बढ़कर हमला कर दिया। गरनाता के रजाकार इलियास, 2 बर्बरी मुजाहिद और 4 अलमरिया और बैगा के रजाकार उसके दाएं और बाएं हो गए और उन्होंने एक सफ में आगे बढ़कर दुश्मन को ड्योढ़ी के दूसरे सिरे तक हटा दिया। लेकिन दुश्मन दोबारा एक समुंदर की लहर की तरह आगे बढ़ा। हसन के सीने पर बैक वक्त 2 आदमियों के नेज़े लगे। एक तलवार उसके कंधे पर लगी और वो गिर पड़ा। इससे कबल 4 तीर उसकी जिरा में अटके हुए थे। हसन के बाद इलियास जख्मी होकर गिर पड़ा और उसके बाद ईसाई आन की आन में अगली सफ को रौंद कर दोबारा ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। इतनी देर में 10 और मुजाहिद उनके पीछे सफ बांध चुके थे और अहमद बाकी आदमियों के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ईसाइयों ने दूसरी सफ के 5 आदमियों को भी शहीद कर दिया और बाकी दरवाजे की तरफ सिमट गए। लेकिन इस अरसे में अहमद और उसके साथियों ने वो भारी शहतीर हटा दिया जो दरवाजे के लिए एक ना टूटने वाली जंजीर का काम दे रहा था। अहमद ने एक किवाड़ को अंदर की तरफ खींचते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। बर्बरी मुजाहिद इस नारे के जवाब में एक आंधी की तरह, झोंके की तरह आगे बढ़े। एक गाजी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ उनकी रहनुमाई कर रहा था। ये अमीर यूसुफ बिन ताशिफीन था। किले के दरवाजे में उंदलुस के रजाकारों, मलूकुत तवाइफ के बागी सिपाहियों और बर्बरी दस्ते के जांबाजों में से सिर्फ 10 आदमी उसे खैर मकदम कहने के लिए मौजूद थे। वो आगे बढ़ा और दुश्मन पीछे हटने लगा। अमीर यूसुफ के लश्कर ने यके बाद दीगरे दाएं बाएं और सामने हमले किए और मशरकी दीवार से लेकर अंदरूनी हिसार की खंदक तक दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। अंदरूनी हिसार के मुहाफिज खंदक के पुल उठा चुके थे, इसलिए बर्बरी फौज के सामने पसपा होने वाले ईसाई दाएं और बाएं बाजू सिमटकर किले के मगरिब की तरफ पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। अमीर यूसुफ की फौज 2 हिस्सों में तकसीम होकर जुनूब और शिमाल की अंदरूनी और बैरूनी फसीलों के दरमियान दुश्मन के मोर्चे रौंदती हुई मगरिब की तरफ बढ़ी। इतनी देर में सियर बिन अबू बकर दुश्मन की बेशतर कुव्वत मशरिक के महाज की तरफ मुंतकिल हो जाने के बायस एक शदीद हमले के बाद मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका था। अब इस 2 तरफा हमले के बायस अंदरूनी हिसार और बैरूनी फसील के दरमियान ईसाइयों की फौज इंतहाई इंतशार की हालत में इधर उधर भाग रही थी। बाज सिपाही हथियार डाल चुके थे, बाज खंदक में कूद रहे थे और बाज घोड़ों के अस्तबलों और घास और सामान्य रसद के गोदामों में पनाह ले रहे थे। अंदरूनी हिसार की दीवारें ज्यादा ऊंची न थीं, लेकिन खंदक के बायस इस पर बराह रास्त हमला करना आसान न था। सियर बिन अबू बकर अमीर यूसुफ के पास आया और उसने कहा, अब आपका क्या हुक्म है? अमीर यूसुफ ने अंदरूनी हिसार के सबसे ऊंचे मीनार की तरफ हाथ से इशारा करते हुए जवाब दिया, आज के शहीदों की रूहें इस मीनार पर हमारी राह देख रही हैं। इस हिसार को फतह किए बगैर हमारी तलवार न्याम में नहीं जाएगी। दुश्मन वहां अभी तक काफी तादाद में मौजूद है। अगर हम चारों तरफ मोर्चे बनाकर बैठ जाएं तो वो बहुत जल्द हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। अमीर यूसुफ ने कहा, पहले मेरा भी यही ख्याल था कि हिस्नुल लैत एक दिन में फतह नहीं होगा, लेकिन मशरकी दरवाजे के आसपास 2000 शहीदों की लाशें मुझसे कह रही हैं कि कुदरत को हिस्नुल लैत की फतह में ताखीर मंजूर नहीं। थोड़ी देर कबल ये कौन कह सकता था कि जिस काम के लिए एक बड़े लश्कर की जरूरत थी वो चंद सरफिरों के हाथों पूरा हो जाएगा। उंदलुस के रजाकारों ने मलूकुत तवाइफ की गद्दारी का कफ्फारा ही अदा नहीं किया, वो हमारी फतह की कीमत भी अदा कर चुके हैं। तुम उस हिसार के आसपास घास और रसद के तमाम जखीरों को आग लगवा दो और बैरूनी फसील पर दुश्मन की जो मिंजनी की कारआमद है उनसे गोलाबारी शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद अंदरूनी हिसार के इर्द गिर्द और सामान्य रसद के जखीरों में आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। अमीर यूसुफ के हुक्म से घोड़ों को अस्तबलों से निकाल लिया गया। शहीदों की लाशों और जख्मियों को मगरबी दरवाजे से बाहर पहुंचा दिया गया। अंदरूनी हिसार धुएं के बादलों की लपेट में आ चुका था। हवा के झांके कभी कभी आग के शोलों को भी अंदरूनी हिसार की दीवारों तक ले जाते। अमीर यूसुफ के सिपाही बैरूनी हिसार से भी आतिशी गोले फेंक रहे थे। सियर बिन अबू बकर के हुक्म से मुजाहिदों के एक दस्ते ने एक अंबार से घास के गट्ठे उठाए और ऊपर से दुश्मन के तीरों की बारिश के सामने आगे बढ़कर हिसार के जुनूबी दरवाजे के सामने ढेर लगाना शुरू कर दिया।
جب خندق بھر گئی تو انہوں نے گھاس کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں دروازے کو آگ لگ گئی۔ دشمن پہلے ہی چاروں طرف سے آگ کے مہیب شعلوں اور بیرونی دیوار سے گولہ باری کے باعث بدحواس ہو چکا تھا۔ جب دروازے کی آگ کے شعلے اندر پہنچنے لگے تو اس نے اچانک شمال کی طرف سے خندق کا پل گرا دیا۔ 5000 آہن پوش سپاہی جو اندرونی حصار کی حفاظت کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ امیر یوسف نے بیرونی دروازے کے سامنے نیزہ بازوں کی صفیں کھڑی کر دیں۔ جب عیسائیوں کی نصف فوج اندرونی حصار سے باہر آ گئی تو اس نے دائیں اور بائیں بازو کے سپاہیوں کو حملے کا حکم دے دیا اور ایک ہی ریلے میں وہ اس پر قابض ہو گئے۔ دوسرے حملے میں وہ دشمن کو دھکیلتے ہوئے حصار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب عیسائیوں کی جو فوج باہر نکل چکی تھی وہ بربریوں کے نرغے میں تھی اور جو اندر تھی اس کے باہر آنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ باہر نکلنے والوں نے آخری بار جان توڑ کر حملہ کیا اور بیرونی دیوار تک پہنچ گئے۔ یہاں ایک خونریز مارکے کے بعد چند آدمی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بربریوں نے فوراً ہی دروازے کے سامنے نئے دستے کھڑے کر دیے۔ حصار کے اندر امیر یوسف بذات خود حملہ آوروں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کوند رہی تھی۔ اس کی زرہ خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہی تھی۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ جب اس کے ساتھیوں نے حصار کے نصف حصے پر قبضہ کر لیا تو دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر یوسف نے جنگ بند کر دینے کا اعلان کیا۔ سالاروں نے اس کا حکم قلعے کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پہنچا دیا اور آن کی آن میں مجاہدوں کی تلواریں جہاں تھیں وہیں رک گئیں۔ زندگی سے مایوس نصرانی یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے امیر نے سپاہ کو حکم نہیں دیا بلکہ اپنی فوج کے ہر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ حصار کے جنوبی حصے میں آگ پھیلتی دیکھ کر امیر یوسف نے قیدیوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی، لیکن امیر یوسف کے چہرے پر مسرت کی مسکراہٹوں کی بجائے رنج و ملال کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اسے موت کے سامنے قہقہے بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جنہیں بہنے کی اجازت نہ تھی۔ شہیدوں کی لاشوں کی تعداد دیکھ کر ملوک الطوائف کی غداری کے متعلق اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ اس نے عبد المنعم اور حسن کی لاشیں اپنے ہاتھ سے لحد میں اتاری۔ حسن کے ہاتھ کی انگلیاں ابھی تک تلوار کے قبضے پر جمی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے تلوار علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے آگے بڑھ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرے بھائی کا زیور نہ چھینو، اسے تلوار سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں تلوار کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ حسن کو اس کی تلوار کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور اس کے قریب ادریس، الیاس اور اس کے چند اور دوستوں کا دفن کر دیا گیا۔ ایک سالار نے امیر یوسف کے پاس آ کر کہا، یا امیر، ایک زخمی کی حالت بہت نازک ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں کبھی کبھی آپ کا نام لیتا ہے، شاید آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امیر یوسف کچھ کہے بغیر ایک خیمے میں زخمی کے پاس پہنچا۔ زخمی بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک سپاہی جو اس کے قریب کھڑا تھا امیر یوسف کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اسے جانتا ہوں، یہ سعد بن عبد المنعم کے ساتھ تھا، لیکن یہ شمالی دیوار کے باہر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ ابھی یہ الفانسو اور ملوک الطوائف کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ کا نام اس نے کئی بار لیا ہے۔ امیر یوسف نے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیر کو بلاؤ۔ سالار بھاگتا ہوا سیر بن ابو بکر کو بلا لایا۔ امیر یوسف نے سیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ سپاہی سعد بن عبد المنعم کے ساتھ تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس کوئی ضروری پیغام لے کر آیا تھا۔ تم فوراً سواروں کے ایک دستے کو حکم دو، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ملوک الطوائف کی طرف سے کسی اور سازش کا شکار ہونے والے ہیں۔ ملوک الطوائف کی فوج غائب ہو چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد ہم شیروں اور لومڑیوں کو ایک محاذ پر جمع کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ سیر بن ابو بکر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ زخمی نے چند بار کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور امیر یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، میں نے کوشش کی لیکن آپ تک نہ پہنچ سکا، آپ فصیل پر کھڑے تھے۔ امیر یوسف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں سعد نے بھیجا تھا؟ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ سعد راستے میں گھر چکا ہے۔ شہزادہ رشید کا ساتھی گرفتار ہو چکا ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ الفانسو کی فوج۔ زخمی نے یہاں تک کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ زخمی نے دوبارہ آنکھیں کھولی، لیکن اب کی بار اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں میں آواز نہ تھی۔ ایک لمبی سانس کے بعد اس نے اپنا سفر حیات ختم کر دیا۔ سوار تیار ہیں؟
सियर बिन अबू बकर ने अंदर झांकते हुए कहा। अमीर यूसुफ बाहर निकला। पड़ाव के एक सिरे पर सवारों का एक दस्ता तैयार खड़ा था, लेकिन सियर ने अचानक शिमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए उस तरफ से सवारों की एक टोली आ रही है। ये साद के दस्ते के आदमी मालूम होते हैं। अमीर यूसुफ एक लम्हे के लिए रुका और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ उस तरफ बढ़ा। फौज के चंद और अफसर उसके पीछे हो लिए। सवार अमीर यूसुफ के करीब पहुंचकर घोड़ों से उतर पड़े। अलमास ने एक जख्मी को अपने आगे बिठा रखा था। ये साद था। उसकी जिरा खून में डूबी हुई थी। वो बेहोश था और मुस्तकर तक पहुंचते पहुंचते उसके साथियों में से किसी को इस बात का यकीन न था कि वो जिंदा है, लेकिन मैमूना के दिल की गहराइयों से अभी तक ये सदा निकल रही थी, ये जिंदा है, मेरा शाहर जिंदा है। साद को घोड़े से उतार कर पास ही एक खैमे के अंदर पहुंचा दिया गया। पीठ में तीर पैवस्त होने के बायस उसे मुंह के बल बिस्तर पर लिटा दिया गया। मैमूना अपने गिरदोपेश से बेपरवाह बिस्तर के करीब खड़ी टिकटिकी बांधकर अपने शाहर की तरफ देख रही थी। अमीर यूसुफ ने झुककर साद की नब्ज देखी और फिर बिस्तर के गिर्द जमा होने वाले आदमियों की तरफ हाथ से इशारा किया। आन की आन में खैमा खाली हो गया, लेकिन अलमास, मैमूना और साद का नायब अपनी जगह से ना हिले। अमीर यूसुफ पहली बार मैमूना की तरफ मुतवज्जे हुआ। आप कौन हैं? उसने पूछा, लेकिन मैमूना का दिल और दिमाग कहीं और था। उसकी खामोशी पर अलमास ने बर्बरी जबान में जवाब दिया, ये साद की बीवी हैं। अहमद भागता हुआ खैमे में दाखिल हुआ। भाई की ये हालत देखते ही उस पर थोड़ी देर के लिए सख्ता तारी हो गया। सियर बिन अबू बकर दो तबीबों के साथ, जिनमें से एक उसी दिन अशबेलिया की फौज छोड़कर आया था, खैमे के अंदर दाखिल हुआ। अमीर यूसुफ ने तबीबों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अगर आप इस नौजवान की जान बचा सकें तो मैं ये समझूंगा कि आज हमने एक और कला फतह किया है। अशबेलिया की तबीब ने साद की नब्ज देखने के बाद कहा, हम कोशिश करेंगे, आप दुआ करें और इन सब को हुक्म दें कि वो यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अहमद और मैमूना के सिवा बाकी सब खैमे से बाहर निकल आए। अमीर यूसुफ ने खैमे के दरवाजे से मुड़कर देखते हुए कहा, अहमद तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटी, आओ बहन। अहमद ने भराई हुई आवाज में कहा और मैमूना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई खैमे से बाहर आ गई। खैमे से बाहर फौज के कई अफसर जमा हो चुके थे। अमीर यूसुफ ने साद के नायब की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया, साद कैसे जख्मी हुआ? नायब ने उसके जवाब में जियाद और उसके साथी की गिरफ्तारी से लेकर आखिर दम तक के तमाम वाकयात सुनाने के बाद मलूकुत तवाइफ के नाम अल्फांसो का मुरासला निकालकर अमीर यूसुफ के हाथ में दे दिया। अमीर यूसुफ ने मुरासला पढ़ने के बाद सवाल किया, वो कैदी कहाँ हैं? उन्हें हम कले में छोड़ आए। कले की हिफाजत के लिए कितने आदमी हैं? मैं 20 आदमियों को वहां छोड़ आया था, लेकिन मैं ये हुक्म दे आया हूं कि दूसरी चौकियों से जो दस्ते वहां पहुंचेंगे उन्हें इस तरफ रवाना करने की बजाय वहीं रोक लिया जाए। अमीर यूसुफ ने सियर बिन अबू बकर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, सियर 500 सिपाही फौरन कले की तरफ रवाना कर दो और बाकी फौज को कल अलसबाह कूच की तैयारी का हुक्म दो। अचानक मैमूना आगे बढ़कर अमीर यूसुफ के सामने खड़ी हो गई। नहीं नहीं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब आप उंदलुस छोड़कर नहीं जाएंगे, अब आप नहीं जा सकते। आप कौम के मुजरिमों का यौम हिसाब मुलतवी नहीं कर सकते। अभी वो सुबह नहीं आई जिसकी उम्मीद में मेरा शाहर अपने खून का आखिरी कतरा बहा चुका है। उंदलुस अभी गुलाम है, अभी मजलूमों की दादरसी नहीं हुई, अभी आपने अपनी बहनों और बेटियों की आंखों के आंसू नहीं पहुंचे। अगर आप उंदलुस के मुलूकुत तवाइफ के लिए आए थे तो ज़ुलाखा की फतह के बाद आपका काम पूरा हो गया था, लेकिन अगर आप इस मुल्क में इस्लाम का झंडा बुलंद करने आए हैं तो आपका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अगर आप चले गए तो ज़ुलाखा और हिस्नुल लैथ के शहीदों का खून और इन शहीदों को याद करने वालों की आहें और आंसू सब रायगा जाएंगे। मैमूना की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट निकला। अमीर यूसुफ ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बेटी, मैं तेरे आंसुओं और तेरे शहर के खून की कसम खाकर कहता हूँ कि तेरा उंदलुस आज़ाद होगा। ज़ुलाखा और हिस्नुल लैथ के शहीदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मैंने फौज को वापस जाने के लिए नहीं, अल्फांसो के मुकाबले में पेशकदमी के लिए तैयारी का हुक्म दिया है। इस मुहिम से फारिग होने के बाद मैं उन लोगों को कभी फरामोश नहीं करूंगा जिनकी गद्दारी के बायस आज हिस्नुल लैथ की दीवारों के नीचे लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उंदलुस छोड़ने से पहले मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों की गर्दनें ऐसे हाथों में देकर जाऊंगा जो फालात से ज्यादा सख्त होंगे। अमीर यूसुफ बोल रहा था और सुनने वाले ये महसूस कर रहे थे कि एक पहाड़ के सीने में आतशी मवाद करवटें ले रहा है। रात के वक्त साद मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला था। तबीब उसके मुताल्लिक कभी पुरुम्मीद और कभी मायूस हो रहे थे। अमीर यूसुफ बेकरारी की हालत में अपने खैमे से बाहर टहल रहा था।
آج تک اسے کسی نے اس قدر مغموم اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔